हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका ओम नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के अंदर हाल ही में कुछ रिज़ल्ट अपडेट किए थे राजस्थान सरकार ने, जिसमें सीएचओ है, स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ट्यूटर है, साइकेट्रिक केयर नर्स है और राजमेस के जितने भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कैंडिडेट के इसमें बहुत बड़ी क्वारीज है। एक ही कैंडिडेट के 3-4 सिलेक्शन हो चुके हैं या एक ही कैंडिडेट के सभी वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें आपको पोस्टिंग क्या रहने वाली है। सबसे पहले सैलरी क्या रहने वाली है और आपकी पोस्टिंग और सैलरी और क्वालिफ़िकेशन क्या थी, इसमें कितना इंसेंटिव मिलेगा, बोनस क्या मिलेगा, बॉन्ड कितना है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस की जाए तो बात है CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BSc नर्सिंग विद CCH कोर्स। कम्युनिटी के अंदर एक सर्टिफिकेट होता है जिसका नाम है CCS सर्टिफिकेट। 6 मंथ की ट्रेनिंग कोर्स होता है। ये सर्टिफिकेट 2020 के अंदर जितने भी 2020 या 20 के बाद जितने भी कैंडिडेट पास आउट हुए हैं उनके लिए CCH जितने भी आपके कॉलेज की जितने भी प्रिंसिपल है वो आपको बना के देंगे। ठीक है। तो और 2020 से पहले के कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग कोर्स आपको करवाया जाएगा। उसमें आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग मिलेगा और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बाद में। उसके बाद डिस्कस करते हैं CHO की जो पोस्टिंग एरिया कहाँ पे रहने वाला है, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम एंड HWC एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। पहले इसका नाम था सब हेल्थ सेंटर होता था या उप स्वास्थ्य केंद्र होता था। फिर उसको गवर्नमेंट ने HWC में कन्वर्ट किया था। फिर उसको अभी इसका HWC का नाम कन्वर्ट करके इसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इसकी सैलरी की बात करें की जाए तो राजस्थान के अंदर 18,900 बेसिक राजस्थान CHO की जो सैलरी है वो 18,900 प्लस 6,000 राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंस ऐड किया है। टोटल मिला के 25,000 सैलरी रहने वाली है। 25,000 सैलरी आपकी कुल मिला के आपके खाते में आ जाएगी। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 15,000 इंसेंटिव रहने वाला है। ठीक है। तो सैलरी है तो राजस्थान CHO में सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जितने भी अदर जितने भी स्टेट है उसमें देखा जाए तो राजस्थान की बुरी हालत है। यहाँ पे सबसे पहले पूरे भारत में बात करें तो CHO के मामले में सबसे बेस्ट है हरियाणा। हरियाणा ने अभी CHO को परमानेंट किया है। जिसने जिसने 5 साल की जॉब CHO में कंप्लीट की है उसको 4800 पे ग्रेड के साथ उसको परमानेंट किया है। यानी कि ये भारत के जितने भी CHO हैं उसके लिए खुशखबरी है। नेक्स्ट 4800 पे ग्रेड यानी 75,000 सैलरी या 70,000 सैलरी आपकी रहने वाली है। तो अच्छी सैलरी है। ठीक है। अगर आप परमानेंट होते हैं तो राजस्थान में अभी तक कोई दिल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है। अभी तक उसने कोई CHO के बारे में नहीं सोच रखा है। नेक्स्ट पूरे भारत में CHO में देखा जाए बिहार 2 नंबर पे है। बिहार में 32,000 सैलरी है प्लस 8,000 इंसेंटिव है। ठीक है। 32 प्लस 8 मतलब 40,000 सैलरी और इंसेंटिव मिला के 40,000 हो गए। तो आप वहाँ पे क्या गवर्नमेंट अभी इलेक्शन हुए तो 10% इंक्रीजमेंट कर दिया है। तो यानी कि वहाँ पे कुल मिला के सैलरी 50 से लेकर 52,000 रहने वाली है। ठीक है। तो ये CHO में देखा जाए तो हरियाणा, बिहार और फिर गुजरात और महाराष्ट्र, बाकी स्टेट की बुरी हालत है। राजस्थान भी उसमें सबसे नीचे वाली स्तर पे आता है सैलरी के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंसेंटिव 15,000। ठीक है। और बॉन्ड अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि नॉर्सेट या ESIC एम्स और जितने भी चंडीगढ़ है, लखनऊ के इंद्र हॉस्पिटल है, उनमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। क्योंकि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग भी ली है, सरकार से खर्चा भी करवाया है, तो आपको 5 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं NHM स्टाफ नर्स। NHM स्टाफ नर्स में क्वालिफिकेशन है वो BSc नर्सिंग और GNM रहने वाली है। पोस्टिंग एरिया इसका PHC, CHC, SDH एंड DS सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज रहने वाला है। सैलरी है वो 18,900 रहने वाली है और इंसेंटिव NHM स्टाफ नर्स के अंदर नहीं मिलेगा। ये CHO में मिलता है, ना कि NHM स्टाफ नर्स में। बोनस है, बोनस की बात कर लेते हैं। NHM स्टाफ नर्स के अंदर अगर सरकार चाहती है तो आपको परमानेंट करना, तो अगर अगली जो वैकेंसी आएगी अभी लेटेस्ट आएगी और एक बाद में आएगी,
तो वैकेंसी आएगी तो आपको उसमें पर ईयर 10 नंबर मिलेंगे, यानी मैक्सिमम 3 ईयर तक आपको 10 नंबर मिलेंगे, यानी 30 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे, यानी कि 70 नंबर आपको 100 में से पेपर होगा। और न्यू फ्रेश कैंडिडेट है उसके लिए 100 नंबर का पेपर होगा, आपके लिए 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 70 आप ओनली 70 में से आप जो लाओगे वो आपके लिए है, और उनके लिए फ्रेश कैंडिडेट जो अभी लाइब्रेरी में बैठ के और एक अब सुनहरे भविष्य को देख रहा है, उसके लिए 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बोनस मैंने बता दिया। ठीक है, बोनस उसी कंडीशन में मिलेगा जब, अब बोनस का फिक्स नहीं कह सकते कि आप बोनस मतलब स्टाफ नर्स ज्वाइन कर लें, सीएचओ में भी हो गया, स्टाफ नर्स में भी हो गया, आप बोनस के चक्कर में स्टाफ नर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब परमानेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार अगली वैकेंसी निकाले उसमें आपको बोनस नहीं दे, सीधा एग्ज़ाम से फ्रेश कैंडिडेट को ले, आपको भी उसमें फ्रेश कैंडिडेट शामिल कर दें। ठीक है, अगर परसेंटेज पे वैकेंसी आती है तो भी आपको फ़ायदा है और नहीं भी है, ये कुछ बोल नहीं सकते हैं। सरकारें हैं, आती है जाती है, वादा करती है, निभाती है और छोड़ भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर में क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जीएनएम इसकी क्वालिफिकेशन है। सैलरी है 18,900 रहने वाली है। पोस्टिंग एरिया है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस है उसमें इसकी सैलरी पोस्टिंग रहने वाली है, और सैलरी 18,900 ही है, सभी की सैलरी 18,900 है। बोनस इसमें बोनस उस कंडीशन में दिया जाएगा अगर नर्सिंग कॉलेजेस है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस चलते हैं उसमें अगर नर्सिंग ट्यूटर की नेक्स्ट टाइम परमानेंट वैकेंसी आती है तो आपको इसमें बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो। अगर नर्सिंग ट्यूटर को आप सभी वैकेंसी में सेलेक्ट है बट आप नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एनएचएम के अंदर जितनी भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलेगी उसमें आप वैल्यूबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने ट्यूटर ज्वाइन किया है तो ट्यूटर में ही शामिल हो सकते हैं, बोनस आपका ट्यूटर की वैकेंसी के अंदर ही शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें साइकेट्री केयर नर्स। साइकेट्री केयर नर्स क्वालिफिकेशन वही बीएससी जीएनएम, ठीक है, पोस्ट बीएससी। ठीक है, सैलरी है 18,900। ठीक है, पोस्टिंग एरिया है साइकेट्रिक केयर इन हॉस्पिटल। जितने भी जहाँ तक देखा जाए तो पीएचसी सीएचसी को छोड़ के, सब सेंटर को छोड़ के आपकी जो पोस्टिंग है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज उसमें रहने वाली है। तो साइकेट्रिक केयर नर्स यानी कि आप अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि निमांस बेंगलोर है, मेंटल हॉस्पिटल है, और सीआईपी रांची है, अगर आप में उसमें एक्सपीरियंस बेसिस आपको लेते हैं तो आपके लिए भी ये अच्छी गुड न्यूज़ है कि आप साइकेट्रिक केयर नर्स में आपने काम कर रखा है तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ओवरऑल बात करें तो इन सभी में से अगर आप घर के पास रहना चाहते हैं और घर से 7-8 या 5 किलोमीटर दूर जॉब करना चाहते हैं और एक सुनहरे भविष्य के बारे में देखा जाए तो सीएचओ ही बेस्ट है। ठीक है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, पास में की वैकेंसी घर के पास में ही आपकी ड्यूटी रहती है, सुबह गए शाम को आ गए, इसमें कोई नाइट ड्यूटी नहीं रहती है और उसमें शिफ्ट ड्यूटी रहती है मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, तो इसमें आपको लोड नहीं है। सीएचओ में लोड ये है कि थोड़ा वर्क लोड है, क्योंकि अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम में वर्कलोड बढ़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्राम निकालती है, ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी है, कोई भी प्रोग्राम निकालती है तो सीधा अप्लाई किया जाता है सीएचओ पे। ठीक है, उस सीएचओ को ही उसका ऑर्गेनाइजेशन करवाना है, आशा को बुलाना है, ये काम करना है, सीबैक वगैरह, इसमें थोड़ी बहुत एनसीडी टेली मेडिसिन थोड़ा लफड़ा है। कहने का मतलब देखा जाए तो सीएचओ वर्कलोड है, इतना भी वर्कलोड नहीं है। आप उस HWC के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आप पदाधिकारी हैं, आपकी ही चलेगी, आप वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी है स्टाफ नर्स में, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बोनस अगर भविष्य में देखा जाए तो ये बोनस पे वैकेंसी है निकले तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो इसको ज्वाइन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर सरकार अगली बोनस वैकेंसी निकालें तो वैकेंसी अब अभी निकल गई, नेक्स्ट देखा जाए तो कि आपने ज्वाइन किया उसके 6 महीने बाद में वैकेंसी निकल चुकी है तो आपके लिए वो कोई वैकेंसी काम की नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी 5 साल पे भी आ सकती है, 10 साल पे भी आ सकती है। आप 18,900 में कब तक घिसोगे वहाँ पे, ना तो आपका यहाँ पे इंक्रीजमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको CHO ही ज्वाइन करना है। ठीक है, घर के पास की जॉब है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गुड न्यूज़ ये है कि हम
इसी यूट्यूब चैनल पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नॉर्सेट वगैरह या एनएचएम, सीएचओ, स्टाफ नर्स, पीजीआई, संगरूर वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम इसके लिए भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।